ये कहानी है उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक लड़का का जिसका नाम घनश्याम था। घनश्याम अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गरीबी में अपना गुजारा कर रहा था। घनश्याम जो था वो बिजली विभाग में नौकरी करता था, लेकिन कुछ सालों बाद वो बिजली विभाग में ठेकेदारी का काम करने लगता है। आप लोग जानते होंगे, कहीं पर खंभा गड़वा का काम होता था, तो कहीं पर तार बिछवाना का काम होता था, तार खिंचवाने का काम होता था। घनश्याम था वो उसका ठेकेदारी करने लगता है, उसका ठेका लेने लगता है। ऐसे करते करते उसकी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी और वह अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगता है। देखते ही देखते वह अमीर बन जाता है, जिस वजह से उसके परिवार वाले उससे बहुत ज्यादा खुश होते हैं। घनश्याम को लगता है कि वह पैसा कमाने लगा है तो उसको किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। घनश्याम अपने घर वालों को ही ठुकराने लगता है, अपने घर वालों को ही छोड़ने लगता है, अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीने लगता है। लेकिन जब घनश्याम की पत्नी उसको यह सब करने से मना करती थी, उसको रोकती थी, उसको टोकती थी, तो घनश्याम अपनी पत्नी से ही गुस्सा करने लगता था। घनश्याम की पत्नी का नाम श्रेया होता है। श्रेया पैसे की कीमत को समझती थी, क्योंकि जब उन लोगों के पास पैसा नहीं हुआ करते थे, तो उन लोगों को बहुत सारे परेशानियों को सामना करना पड़ता था। जिस वजह से श्रेया थी वो पैसों की कीमत को समझती थी। लेकिन घनश्याम पैसे कमाने जब लगता है, तो अपने दोस्तों के ऊपर वह खर्च करने लगता है। हर रोज अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगता है। रात को 12 बजे तक वो घूमने फिरने लगता है, जिस वजह से घनश्याम के माता पिता भी घनश्याम से बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। जब श्रेया उसको मना करती थी, तो घनश्याम अपनी पत्नी को हमेशा उल्टा सीधा बोला करता था, जिस वजह से श्रेया को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। घनश्याम श्रेया से कहती है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगा, मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। तुम अगर यहाँ से जाना चाहती हो तो मुझे छोड़कर चली जाओ, मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब यह बात श्रेया सुनती है तो वह बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन घनश्याम उसकी बातों को समझता ही नहीं है। कोई कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन पत्नी पति का जो रिश्ता होता है वह हमेशा बरकरार रहता है, और दोनों को बीच का जो मान सम्मान होता है वह हमेशा एक जैसा होना चाहिए। चाहे कोई कितना हो भी अमीर क्यों ना बन जाए, चाहे कोई कितना ही गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन पत्नी पति का जो मान सम्मान का रिश्ता होता है उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। श्रेया घनश्याम के करतूतों से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और एक दिन ऐसा आता है कि घनश्याम दारू शराब पीकर श्रेया को बहुत ज्यादा मारने पीटने लगता है। श्रेया अपने पति से हार मान जाती है, क्योंकि वो कितना भी घनश्याम को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस वजह से श्रेया अपने पति घनश्याम से कहती है, देखो, अगर तुम्हें अपने तरीके से अपनी जिंदगी को तुम जीना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं तुम्हें कभी मना भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम मुझे मारते पीटते क्यों हो, मुझे बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तभी घनश्याम कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मुझे जो चीज अच्छी लगती है वो चीज मैं करता हूँ, और वो चीज तुमको अच्छी नहीं लगती, इस वजह से मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ, तुम यहाँ से अपने घर चली जाओ। श्रेया वैसे भी काफी ज्यादा घनश्याम से परेशान हो गई थी, उसको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था कि श्रेया करे तो क्या करे। श्रेया ना चाहते हुए भी अपना सामान वगैरह एक बैग में पैक करती है और घनश्याम का घर छोड़कर अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। घनश्याम उसको रोकने की भी कोशिश नहीं करता, और कहता है कि यह तो बहुत अच्छी बात है कि तुम अब जा रही हो, अब मैं अकेले रहूंगा, मुझे कोई भी बोलने वाला नहीं होगा, कोई भी टोकने वाला नहीं होगा, मुझे जो मन करेगा मैं करूंगा। श्रेया उसकी बातों का जवाब नहीं देती और अपने मम्मी पापा के घर चली जाती है। वहां पर वो रहकर अपना जीवन बिताने लगती है। घनश्याम अब एकदम से अकेले पड़ जाता है और अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगता है, दारू शराब पीने लगता है, लड़कियों के साथ मौज मस्ती करने लगता है। घनश्याम की जिंदगी भी अच्छी खासी गुजर रही थी, उसको कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, क्योंकि घनश्याम अब अच्छा खासा पैसा भी कमाने लगा था। लेकिन श्रेया जब अपने मम्मी पापा के घर जाकर रहने लगी, तो उसके माता पिता बहुत ज्यादा दुखी रहने लगे, क्योंकि श्रेया के छोटे भाई बहन थे, उनकी शादी भी करानी थी। श्रेया के पापा
ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ था और श्रेया भी अपना ससुराल छोड़कर जब मायके चली गई, जिस वजह से उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे थे। एक दिन श्रेया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी, तभी वो देखती है कि उसकी गाँव की जो कुछ औरतें हैं, वो रोज़ सुबह-सुबह काम करने के लिए कहीं जाया करती हैं और शाम होने के बाद वो लोग घर चली आती हैं। श्रेया भी सोचती है कि वो घर पर बैठकर क्या करेगी? अगर वो कहीं जाकर कुछ काम करेगी, तो कुछ वो पैसा कमा लेगी, जिससे उसका खर्च भी आसानी से निकल जाएगा और वह अपने घर वालों को खर्च को भी सँभाल लेगी। श्रेया उन औरतों से एक दिन बातचीत करती है और कहती है कि आप लोग सुबह-सुबह कहाँ जाती हैं? वो औरतें उसको बताती है कि हम लोग सुबह-सुबह उठकर अयोध्या चले जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, भंडारा कराते हैं, तो वहाँ पर हम लोग मज़दूरी करते हैं। भंडारे का जो प्रसाद होता है, वहाँ जो खाना प्रसाद को हम खाना के रूप में खा लेते हैं और हम लोगों को कुछ पैसा भी मिल जाता है। श्रेया जब ये बात सुनती है, तो वो कहती है कि क्या मुझे वहाँ पर काम मिल सकता है? तब वो औरतें श्रेया से कहती है कि हाँ, तुमको भी वहाँ पर आसानी से काम मिल जाएगा। अगर तुम करना चाहोगी, तो चलो हमारे साथ। अब श्रेया को पैसा कमाने का एक मौका मिलता है, जिस वजह से श्रेया उन औरतों के साथ अयोध्या चली जाती है और वहाँ जाने के बाद वो भी भंडारे का प्रसाद बनाने का काम करने लगती है। एक दिन में श्रेया को ₹300 मिलते थे और वहाँ पर उसको खाना भी मिल जाया करता था और शाम होते-होते श्रेया अपने घर चली जाती थी, अपने गाँव की औरतों के साथ। महीने में 20 से 25 दिन उसको काम मिल जाता था। उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी गुज़र रही थी। लेकिन श्रेया जिसको यहाँ रहकर काम करती थी, वो एक आदमी था और उस आदमी का नाम जितेंद्र होता है। जो जितेंद्र था, वह अयोध्या में ठेकेदारी का काम करता था और जो लोग अयोध्या में भंडारा कराना चाहते थे, उनका उनसे वो पैसा लेकर जितेंद्र जी को प्रसाद बनवाने का काम करवाते थे, जिससे जितेंद्र जी अच्छा खासा पैसा कमा लेते थे। लेकिन जितेंद्र सिर्फ उन्हीं लोगों का भंडारा करवाता था, जिन लोगों का 1000 से 1500 लोग का प्रसाद बनवाना होता था और जो लोग 100 से 200 लोगों का प्रसाद बनवाते थे, उन लोगों का काम जितेंद्र नहीं करता था। एक दिन सोचती है कि क्यों ना जो लोग 100, 200, 300 लोगों का भंडारा कराना चाहते हैं, उनका काम अगर मैं करूँ, तो मैं भी अच्छा खासा पैसा कमा सकती हूँ। श्रेया अब यही काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि जो जितेंद्र था, वो 1000 से 1500 लोगों का प्रसाद बनवाता था, तो श्रेया 2, 300 या 500 लोगों का प्रसाद बनवाती थी, जिससे वो एक दिन में 4000 वो बचा लेती थी और उसकी ज़िंदगी अच्छी खासी अब चलने लगी थी। श्रेया अयोध्या में एक रूम रेंट पर लेती है और उसी रूम में प्रसाद बनाने का जितना भी बर्तन का सामान होता है, वो सारा बर्तन का सामान अयोध्या में एक रूम रेंट पर लेकर वहीं पर रख देती है और जितना भी सामान होता है वहीं पर रख के वहीं पर वो भी रहने लगती है और वहीं से अयोध्या से ही अपना भंडारा करवाने का काम करने लगती है। जिस दिन उसको काम मिलता था, वो उस दिन अपना काम करती थी और जिस दिन उसको काम नहीं मिलता था, उस दिन वो मज़दूरी करके 300 कमा लेती थी। ऐसे करके वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारने लगी। श्रेया को अलग हुए परिवार से 3 साल गुज़र चुके थे और इन सालों में घनश्याम कभी भी श्रेया से मिलने नहीं गया था, ना तो ससुराल से उसको अपने घर लाने गया था। घनश्याम श्रेया से फ़ोन से भी बात नहीं किया करता। एक दिन घनश्याम अपने दोस्तों के साथ अयोध्या जाने का फैसला करता है, क्योंकि अयोध्या पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा बन गया है और वहाँ पर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा जब से हुई है, तब से वहाँ का जो भी भीड़ है, वह काफ़ी ज़्यादा होने लगा है और वहाँ का पूरा नक्शा ही बदल गया है। घनश्याम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या वो कभी नहीं गया था। वो घूमना चाहता था, लेकिन कभी गया नहीं था, जिस वजह से घनश्याम सोचता है कि क्यों ना वो अपने दोस्तों के साथ छुट्टी मिली है, तो वो जाए अयोध्या घूमने के लिए। एक दिन घनश्याम अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बैठाता है और लेकर अयोध्या निकल जाता है। जब घनश्याम अयोध्या पहुंचता है, तो वहाँ का नज़ारा देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसको दोस्तों विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अयोध्या है, जो आज से ठीक 5 साल पहले हुआ करती थी। वह देखता है कि अयोध्या का सारा नज़ारा ही एकदम से बदल गया है, जिस वजह से वो वहाँ पर 2-3 दिन और रुकने का फैसला करता है। घनश्याम अयोध्या में जब रुकता है, तो शाम के समय में अपने दोस्तों के साथ अयोध्या नगरी में इधर-उधर टहल रहा था।
तभी वह देखता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पर भंडारा करा रहे थे। जब घनश्याम उन लोगों के पास जाता है और जाकर पूछता है कि यहाँ पर भंडारा कैसा हो रहा है, तब कुछ लोग उसको बताते हैं कि जिनका भी मन होता है वो लोग अपने पैसे से यहाँ पर भंडारा करवाते हैं, जिससे कुछ गरीब लोगों की मदद हो जाती है और भगवान राम का आशीर्वाद भी उनको मिल जाता है। घनश्याम के मन में भी ख्याल आता है कि अगर वो अयोध्या आया है तो क्यों ना वो भी अयोध्या में भंडारा करा दे। लेकिन घनश्याम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इतना सारा बर्तन का इंतजाम कैसे करेगा, वो कैसे इतना सारा प्रसाद बनाएगा, कैसे लोगों को बांटेगा। यही सब सोचकर वह बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी वो कुछ लोग से बातचीत करता है, तो कुछ लोग उसको बताते हैं कि यहीं पर एक जितेंद्र नाम का व्यक्ति है जो भंडारा कराने का ठेका लेता है और वह प्रसाद बगैर बनाकर आपको दे देगा। आप कुछ लोगों के साथ मिलकर बंटवा दीजिएगा। उसके बाद घनश्याम जितेंद्र से मिलता है और फिर उससे कहता है कि मुझे यहाँ पर भंडारा करवाना है, क्या आप मेरा काम करेंगे? तब जितेंद्र जो है वो पूछता है कि आप कितने लोगों के लिए प्रसाद बनवाना चाहते हैं? तब घनश्याम कहता है कि 200-300 लोगों के लिए मैं प्रसाद बनवाना चाहता हूँ। तब जितेंद्र कहता है कि नहीं, मैं इतने कम लोगों का प्रसाद नहीं बनवाता हूँ, आप किसी और से बात कर लीजिए। वहीं पर एक लड़का खड़ा था, बगल में उसके फूल की दुकान थी। वो सारी बातें घनश्याम की सुन रहा था। तब वो जितेंद्र जब मना कर देता है प्रसाद बनाने से, तब वो लड़का घनश्याम से कहता है कि भैया, अगर आपको प्रसाद बनवाना है तो मेरी एक दीदी है, आप उनसे बात कर लीजिए, वो 200 या 300 लोग का प्रसाद आसानी से बनवा देगी। तब घनश्याम उस लड़के से कहता है कि ठीक है, मुझे अपनी दीदी से बात करवाओ, उनको बुलाओ यहाँ पर, मैं उनसे बात कर लूंगा। तब वो लड़का श्रेया को फोन करता है और कहता है कि दीदी, अगर आप खाली हैं तो हमारे फूल वाली दुकान पर आ जाइए, यहाँ पर एक व्यक्ति आपका इंतजार कर रहे हैं, उनको भंडारा करवाना है। श्रेया उस दिन खाली अपने रूम पर बैठी हुई थी, उसके पास कोई भी काम नहीं था, जिस वजह से वो अपने रूम के अंदर रहकर आराम कर रही थी। जब उसको पता चलता है कि किसी को प्रसाद बनवाना है, तो वो ज्यादा समय ना गवाते हुए अपने रूम से अपना तैयार व्यार होती है और वो तुरंत वहां पे चली जाती है। उस लड़के के फूल की दुकान पर जाते ही श्रेया जैसे ही वहां पर आती है, तो वो अपने पति घनश्याम को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कुछ बोलती नहीं है। चुपचाप घनश्याम के सामने खड़ी होकर उसको देखती रह जाती है। तभी वो लड़का आ जाता है और कहता है कि दीदी, आप इनसे बात कर लीजिए, यही भैया हैं जो प्रसाद बनवाना चाहते हैं, आप इनसे बात कर लीजिए। घनश्याम जब श्रेया को देखता है तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि घनश्याम अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अयोध्या में आकर उसकी पत्नी से उसकी मुलाकात हो जाएगी। घनश्याम श्रेया से कहता है कि तुम यहाँ पर कब से यह सब काम कर रही हो? तब श्रेया कहती है कि क्या हुआ, मैं यहाँ पर कुछ गलत कर रही हूँ क्या? तब घनश्याम कहता है कि नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस जानना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कब से काम कर रही हो। तब श्रेया कहती है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए कई साल हो गए हैं और मैं यहाँ पर रहकर यही सब अपना काम करती हूँ। उसके बाद घनश्याम श्रेया से कहता है कि मुझे भी यहाँ पर भंडारा कराना है, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारी मदद करो। उसके बाद श्रेया घनश्याम से पूछती है कि आप कितने लोगों का भंडारा करवाना चाहते हैं? तब घनश्याम कहता है कि पहले पहले तो मेरा विचार था कि मैं 200 से 300 लोगों का भंडारा करवाऊं, लेकिन जब तुमको ही यह सब संभालना है, तुमको यह सारा काम करना है, तो 500 लोगों का व्यवस्था बनाओ, मैं 500 लोगों के लिए भंडारा करवाना चाहता हूँ। उसके बाद श्रेया घनश्याम से कहती है कि चलो, अच्छी बात है, कम से कम आप अपने जीवन में कुछ तो बढ़िया काम करने जा रहे हैं। घनश्याम श्रेया की यह बात सुनकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि हाँ, अगर तुम साथ में रहोगी तो शायद कुछ ना कुछ हमेशा अच्छा ही होता रहेगा। श्रेया भी उसकी बात को सुनकर मुस्कुराने लगती है और दोनों एक दूसरे के साथ कुछ देर बैठ के बातें करते हैं। दोनों पूरे 3 सालों बाद अयोध्या में मिले थे, तो बहुत ज्यादा वो दोनों खुश लग रहे थे। एक दूसरे से मिलने के बाद श्रेया घनश्याम को एक सामान का लिस्ट बना कर देती है और कहती है कि आप बाजार से ये सारा सामान खरीद कर लाकर मुझे दे दीजिए, कल मैं प्रसाद आपको बनवा कर दे दूंगी।
उसके बाद घनश्याम कहता है कि मैं इतना सारा सामान अकेले थोड़ी खरीद पाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। तब श्रेया कहती है कि अगर मैं आपके साथ गई तो आपको चूना लगा जाऊंगा, क्योंकि सारे दुकानदार वाले मुझे पहचानते हैं। अगर उनके यहाँ से मैं सामान लूंगी तो मेरा लोग कमीशन पहले ही काट देंगे, जिस वजह से आपका नुकसान हो जाएगा। तब घनश्याम कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझसे ज्यादा पैसा ले लेना, लेकिन मेरे साथ चलो और ये सारा सामान मेरा खरीदवा दो। उसके बाद दोनों लोग, घनश्याम और श्रेया, दोनों मिलकर सारा मार्केटिंग करते हैं। सारा सामान खरीदने के बाद श्रेया घनश्याम को अपने रूम पर ले जाती है। उसके बाद वो अपना सारा सामान रूम पर रखती है और घनश्याम को अपना पूरा व्यवस्था दिखाती है कि वो कैसे वहां पर रहकर काम करती है। प्रसाद बनाने का सारा सामान वैसे ही बिखरा हुआ था। अपनी जीविका को कैसे चलाती है, सारा कुछ वो घनश्याम को बताती है। घनश्याम ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि श्रेया बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके बाद घनश्याम श्रेया से पूछता है कि बताओ, मैं तुम्हें कितने पैसा दे दूं। तब श्रेया कहती है कि अपने सामान तो खरीद लिया है, अब मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। मैं अपनी तरफ से सारा प्रसाद बनवा कर भंडारा करवा दूंगी, बस आप कल मेरे साथ रहिएगा। भंडारा बांटना पड़ेगा, लोगों को तो आपकी जरूरत पड़ेगी। घनश्याम अपने पॉकेट से 1,000 निकाल कर उसको देने लगता है, श्रेया को, और कहता है कि अपना समझ कर यह पैसा अपने पास रख लो। तभी श्रेया कहती है कि अगर आप मुझे अपना समझते, अपना मानते, तो आप मुझे यह पैसा नहीं देते, क्योंकि भंडारा कराने में जितना हक आपका बनता है उतना ही हक मेरा भी बनता है। और आज जिंदगी में आप पहली बार इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं, तो मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि इसमें आपका साथ दूं। श्रेया की यह बात सुनकर घनश्याम बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने पॉकेट से 1,000 निकाल कर उसके हाथ में रख देता है और फिर वहां से चला जाता है। श्रेया अगले दिन पूरे तैयारी के साथ हलवा छोला प्रसाद बनाकर, पूरी बनवा कर भंडारा कराने के लिए अयोध्या में आ जाती है, और वहां पर घनश्याम भी आ जाता है। दोनों लोग मिलकर सभी लोगों को भंडारा खिलाते हैं और फिर भगवान राम का वहां पर पूजा भी करते हैं। जैसे ही शाम होता है, तब श्याम श्रेया से कहता है कि देखो, मुझे पहले समझ में नहीं आया कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ कर दो और मेरे साथ घर चलो, तुमको मैं इस हालत में नहीं देख सकता हूँ। श्रेया घनश्याम से कहती है कि आप अपनी जिंदगी में अकेला रहना चाहते थे, क्योंकि आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना फिरना अच्छा लगता था। अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो फिर से आपको प्रॉब्लम होने लगेगी और फिर से आप मुझे मारेंगे पीटेंगे। लेकिन घनश्याम अपना कान पकड़कर श्रेया के सामने उठने बैठने लगता है और उससे माफी मांगने लगता है। तब श्रेया घनश्याम को ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि देखिए, मैं यहाँ पर रहकर महीने के 25,000 रुपये कमा लेती हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। आपको जो करना होगा आप करिए, मैं कभी भी आपको मना नहीं करूंगी। लेकिन घनश्याम जब अपने पत्नी श्रेया के साथ रहना चाहता था, अपने पति से अलग होकर वह सब कुछ समझ चुका था कि कोई भी उसका साथ देने वाला नहीं है। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर पर जाकर जो घनश्याम है, वह कसम कसम खाता है कि जिंदगी में कभी भी श्रेया के साथ गलत नहीं करेगा, कभी भी उसको उल्टा सीधा नहीं बोलेगा, कभी भी किसी चीज के लिए उससे झगड़ा नहीं करेगा। भगवान राम के सामने जब यह कसम खाता है कि वो जिंदगी में श्रेया की हमेशा रक्षा करेगा, उसको हमेशा खुश रखेगा, जब यह सारा चीज श्रेया देखती है तो वो देखकर अपने पति का विरोध नहीं कर पाती, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के साथ पति और पत्नी के रूप में कई सालों तक अपना जीवन व्यतीत कर चुके थे और दोनों के बीच में किसी भी चीज का पर्दा नहीं था। दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते थे, जिस वजह से श्रेया घनश्याम के साथ रहने का फैसला करती है और घनश्याम श्रेया को अपने घर वापस लेकर जाता है। और घर पर जब जाता है तो घनश्याम के माता पिता जब श्रेया को देखते हैं तो वो लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि घनश्याम के माता पिता श्रेया को बहुत ज्यादा मानते थे और श्रेया भी उनका बहुत ज्यादा मान सम्मान करती थी। मैं आपको बता दूं कि श्रेया जब उस घर को छोड़ के गई थी,
तो वो सिर्फ अपने पति के करतूतों की वजह से गई थी। लेकिन अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है। घनश्याम अब कोई भी गलती नहीं करता, अपनी पत्नी को बातों को मानता है, अपने माता पिता के बातों को मानता है, घूमना फिरना भी बहुत कम कर दिया है। और जब भी दोनों को मौका मिलता है, वो दोनों हमेशा भगवान श्री राम का दर्शन कर रहे अयोध्या जरूर जाते हैं, क्योंकि भगवान राम के चलते वहाँ दोनों को फिर से एक नई जिंदगी मिली थी और दोनों एक दूसरे से वहाँ पर मिले थे। घनश्याम हर 3-4 महीने पर अयोध्या जाता है, वहाँ पर भंडारा कराता है और जितने भी गरीब परिवार के लोग वहाँ पर जाते हैं, सबको प्रसाद खिलाता है, उन लोगों की मदद करता है। दोनों की जिंदगी बहुत हंसी खुशी गुजर रही है। भगवान राम की दुआएं उनके साथ है। यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।